नहीं मैं कर लूँगी, आप चला दीजिए, बच्चे ऐसे सब याद हो जाते हैं। आप माइक है प्रॉपर? ठीक है ठीक है, हाँ आप सही है। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही ना। थैंक यू। Hello students, we will continue our chapter, The Lost Spring. Why not organize, page number 19, last paragraph, second last paragraph. Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. I asked, मैंने पूछा, किससे? A group of young men who have fallen, एक युवा व्यक्तियों के एक ऐसे ग्रुप से पूछा जो कि मिडिलमैन के चंगुल से, यानी मिडिलमैन के वाइसिस सर्कल में फंसे हुए थे, हु ट्रैप देयर, जिसने कि उनके फादर्स और फोर फादर्स को अपने चंगुल में कैद किया हुआ था. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. उसने क्या पूछा था कि आप लोग संगठित क्यों नहीं हो जाते, इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते शोषण के विरुद्ध. तो वो क्या कहता है, जो ग्रुप था वो क्या कहता है कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाएं, संगठित हो जाएं, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. तो क्या होगा, हमें हॉल्ड अप घसीटते हुए पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, बेटिन पीटेगी एंड ड्रेस टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कहेगी कि तुमने इलीगल काम किया है और हमें जेल में डाल देगी. तो उनका क्या आंसर होता है कि अगर हमने संगठित होने का कभी प्रयास किया तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें पुलिस के द्वारा घसीटते हुए ले जाया जाता है, पीटा जाता है और जेलों में भर दिया जाता है, और क्या कहा जाता है कि तुमने गैर कानूनी काम किए हैं. देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है जो कि उनका नेतृत्व कर सके, लीडरशिप कर सके. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं है जो कि उनकी हेल्प कर सके. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो फादर्स हैं, बड़े जो हैं, वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने की वे हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्टाइल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. वो लगातार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में चक्कर काटते रहते हैं जो कि पॉवर्टी से एपैथी यानी दयनीय स्थिति की तरफ जाता है, लालच से इनजस्टिस की ओर जाता है. तो वो पॉवर्टी से अपैथी और अपैथी से ग्रीड और ग्रीड से इनजस्टिस वाले एक चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन. लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनते हुए मैंने यह देखा, मैं यह समझा कि वहां पर दो तरह के वर्ल्ड हैं. क्या है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन होता है आपका रेडी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनते हुए मैंने सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उन लोगों के दो वर्ल्ड को देखा. वन ऑफ द फैमिली कोट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वह परिवार है जो कि पॉवर्टी के द्वारा ग्रसित है, फंसा हुआ है. बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिनके ऊपर अपनी कास्ट, उस कास्ट में जन्म देने का स्टिग्मा है, धब्बा है, कलंक है, यानी जो उस कास्ट में जन्म देने का जिनके ऊपर स्टिग्मा है. द अदर, एक तो सर्कल वो है, वो गरीब लोग हैं जो कि एक ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया हुआ है और उनके ऊपर कास्ट का स्टिग्मा है. एंड द अदर अ वाइसिस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरी तरफ साहूकार, मिडिल मैन और पुलिस मैन
कीपर्स ऑफ लॉ की देखभाल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस का सर्किल है जो कि उन लोगों का शोषण करते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो वो व्यक्ति जो गरीब हैं और ऊपर से उनके उस कास्ट में जन्म लेने का स्टिग्मा है, और दूसरी तरफ दूसरा वर्ग किसका है, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, साहूकार, पुलिसमैन और कीपर्स ऑफ लॉ आदि, पॉलिटिशियंस आदि का वर्ग है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, वे मिलकर इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चे के कंधे भार, बच्चे पर भार छोड़ देते हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वे सहन नहीं कर सकते, जो भार उनसे नहीं उठता वो बच्चों पर छोड़ देते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह अवेयर होए, he accepts it as naturally as his father, और वो बच्चा भी उसे इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उसके फादर। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और अगर वो कुछ अलग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हिम्मत कर रहे हैं आगे बढ़ने की। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग, हिम्मत उनके बड़े ग्रोइंग अप होने का, बड़े होने की प्रोसेस का कोई पार्ट नहीं है। इट मीन्स कि वो अपनी फैमिली के विरुद्ध नहीं जा सकते। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैंने a flash of it in it, जब मैंने इसकी एक चमक मुकेश में देखी कि मुकेश अपनी फैमिली के जो उनका काम है उससे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी इच्छाओं का मालिक बनना चाहता है, जो करना चाहता है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो आई एम चीयर्ड, मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो यही कहता है, बार बार यही कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और वो क्या करेगा, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाएगा, मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से एक लंबी दूरी पर है। आई वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा गैरेज तक। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने उससे पूछा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम देखते हो? He is suddenly silent, वो अचानक से साइलेंट हो जाता है और क्या कहता है, नो। He said, staring at the ground, ग्राउंड को घूरते हुए कहता है कि नहीं। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. वो धीमे धीमे से कुछ बोलता है जिसमें उसकी क्या दिखाई देता है, एम्बेरसमेंट दिखाई देती है, लेकिन जो अभी तक रिग्रेट में नहीं चेंज हुई है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. He is content to dream of the car. उसका जो स्वप्न है वो कार के ड्रीम देखने से ही संतुष्ट है, जो कि वो अपनी कार को शहर की गलियों में दौड़ते हुए देखता है। एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की छत पर मतलब आकाश में कुछ एरोप्लेन भी उड़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर मुकेश क्या है, यहाँ पर इसमें ऑथर ने क्या कहा है कि उन लोग वहां पर दो तरह के वर्ल्ड दिखाई देते हैं। एक तो उन लोगों का जो कि पॉवर्टी में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और जिनके ऊपर उसके कास्ट में जन्म लेने का एक स्टिग्मा है, और दूसरी तरफ इन मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, लॉ कीपर्स, पुलिसमैन का वर्ल्ड है जो कि कुछ भी नहीं करने देते। तो अगर ऐसे परिवार में कोई जन्म ले लेता है और वो उनके आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका मतलब ये है कि इनके बड़े होने में देयर इन साहस की कोई जगह नहीं है। लेकिन मुकेश उन सबसे अलग है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, अपने परिवार के बिजनेस को आगे फॉलो नहीं करना चाहता। और जो फादर्स होते हैं वो अगर अपने आप को समझ पाते हैं तो वो बच्चों पर भी वही बर्डन डाल देते हैं और बच्चे इसको नेचुरल ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. चलिए, नाउ वी विल टेक इट्स क्वेश्चंस। Okay, one by one you will respond these questions. What could be some of the reasons for the migration of people from village to cities? कुछ रीजन, कौन से रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कि गांव के लोग शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं, शहरों की तरफ चले जाते हैं अपने गांव को छोड़कर? What are the reasons behind it? कौन से रीजन्स हो सकते हैं? मैम क्योंकि विलेज में वर्क कम अवेलेबल होते हैं ना। हाँ, चलिए, एक तो क्या है और बताइए। पॉवर्टी, एजुकेशन, तो ये सभी रीजन्स है। द मेन रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इज द पॉवर्टी विच इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट।
पॉवर्टी है, जो कि किसकी वजह से है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, वहां पर करने के लिए ज्यादा वर्क नहीं होते एज यू टोल्ड। इट हैज रिजल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशन, इससे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द विलेजेस, विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं होता। द पीपल हैव वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के बहुत कम साधन होते हैं। एज अ रिजल्ट दे मूव टू सिटीज टू अर्न देयर लिवलीहुड, और परिणाम स्वरूप उन्हें कहाँ पर जाना पड़ता है, अपनी आजीविका को कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है। So the main reason for migration of people from village to cities is poverty, and which is due to unemployment, and it has resulted in exploitation, and there is no infrastructure development in villages. The people have very few opportunities for employment. As a result, they move to cities to earn their livelihood. Next question. What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? What is Sahib looking for in the garbage dumps? गार्बेज डंप में साहिब क्या ढूंढ रहा है? Coins. Sahib is looking coins, gold in garbage dumps. Garbage is gold for Sahib. Garbage is full of wonders for Sahib. He is looking for a rupee coin in it. Apart from money, he finds other valuable objects from this garbage. He lives, और कहाँ से वो belong करता है? Where is he? And where has he come from? Where is he? वो इस समय कहाँ है? He lives at सीमापुरी, वो कहाँ रहता है? सीमापुरी रहता है। At the periphery of Delhi, जो कि दिल्ली की आउटर लाइन पर है, बाहरी सीमा पर है। And his parents migrated from a village in Bangladesh. उसके पेरेंट्स कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what explanation does the author offer for the children not wearing footwear? ऑथर बच्चों के नॉट वेयरिंग फुटवेयर ना पहनने के क्या रीजंस देता है? यस बेटा। पॉवर्टी, लेकिन क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि उसकी जो उसके यहाँ पर पहनते ट्रेडिशन भी है। हाँ बेटा, ट्रेडिशंस भी है, लेकिन मेन रीजन उसका पॉवर्टी है। ट्रेडिशन को वो एक एक्सक्यूज तो बनाते हैं, लेकिन मेन रीजन उनका क्या है? पॉवर्टी है। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज क्लासेस। हमारी कंट्री के हजारों बच्चे अंडर प्रिविलेज क्लासेस से बिलोंग करते हैं। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अ फुटवेयर, वो इतने गरीब होते हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड अ फुटवेयर, उनके पास फुटवेयर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो नहीं पहन पाते। बट सम ऑफ देम गिव ट्रेडिशंस एज एन एक्सक्यूज, लेकिन उनमें से कुछ क्या देते हैं कि ये तो हमारी ट्रेडिशन में है, एक ऐसा बहाना बनाते हैं टू कैच द ट्रेडिशन टू रिमेन देयर फुट। बट द ऑथर थिंक्स इट टू बी जस्ट अ फेक एक्सक्यूज, लेकिन ऑथर इसको क्या मानता है? एक फेक एक्सक्यूज मानता है। तो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज क्लासेस, दे आर टू पुअर टू अफोर्ड फुटवेयर, but some of them give give traditions as an excuse to remain barefoot, but the author thinks it to be just a fake excuse. Next question, is Sahib happy working at the tea stall? No, ma'am. No. Why? Because Sahib is no longer his own master. Yeah, very good. Sahib is not happy. नहीं था कुछ वर्क करने के लिए। Sahib is not happy working at the tea stall because he has lost his carefree look. उसने अपनी स्वतंत्र रहने की चिंता को खो दिया है, स्वतंत्र रहने की भावना को खो दिया है। He is here now the owner of his own will. वो अब अपनी विल का ऑनर नहीं रह गया है। He has to work according to others' order. वो यहाँ पर उसे दूसरे के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एंड ही हैज टू कैरी ऑन
a heavy canister on his shoulder, which is heavier than the plastic bag. वो उस प्लास्टिक बैग से हैवी है, जो कि कैनिस्टर उसे अपने स्टील कैनिस्टर को उसको लेकर चलना पड़ता है, जो कि हैवी है. And so he is not happy because he is not the owner of his own will. क्योंकि वो यहाँ पर अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं रह गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what makes the city of फिरोजाबाद famous? What makes the city of फिरोजाबाद famous? किस वजह से फिरोजाबाद सिटी फेमस हो रहा है? Bangles. The city of फिरोजाबाद is famous for bangles. लेकिन बेटा इतना आंसर आपका इनफ नहीं है. दिस इज वन वर्ड आंसर. बट द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है फिरोजाबाद की, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है. इट इज इंडियाज लास्ट ग्लोइंग इंडस्ट्री वेयर ग्लास इज वेल्डेड इनटू कलरफुल बैंगल्स. ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जहां पर की ग्लास कलरफुल बैंगल्स के रूप में वेल्ड किया जाता है. So the city of Firozabad is famous for bangles. The bangle making industry of Firozabad is famous all over the world. It is India's largest glass blowing industry where glass is welded into colorful bangles. Next question, mention the hazards of working in the glass bangle industries. ग्लास बैंगिंग इंडस्ट्रीज में वर्क करने से क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं? मेंशन बताइए. यस बेटा, कौन कौन सी परेशानी हमारे सामने आ जाती है? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम करने से? मैम हमारी losing आइज the पर डस्ट पड़ता है. brightness. हाँ, यस. और लंग्स एंड ब्रेन रिलेटेड डिजीज हमें मिल जाती हैं फेस करने के लिए. और उन्हें ऐसे जगह काम करना पड़ता है, ऐसी सेल्स में काम करना पड़ता है वेयर देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर. तो द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज रियल अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की हेल्थ के लिए ग्लास बैंगल इंडस्ट्री वास्तव में एक वार्निंग है, वास्तव में एक थ्रेट है, धमकी है. द वर्कर्स इन दीज फैक्ट्रीज वर्क इन dingy cells where sufficient air and light and that too much with high temperatures. Cells without sufficient light and air. So the glass bangle industries is really a threat to the health of the workers. The workers in these factories work in dingy cells without proper air and light and with high temperatures of furnaces. As a result, most of them lose their eyesight and develop lung and brain related disease. Next question, how is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? मुकेश का जो एटीट्यूड है अपनी फैमिली की अपेक्षा डिफर है. वाई? कैसे? मुकेश डज नॉट वांट टू कंप्रोमाइज विद हिज डेस्टिनी. मुकेश अपनी डेस्टिनी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता. ही इज एम्बिशियस, वो एम्बिशियस है. एंड वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना मास्टर बनना चाहता है, यानी अपनी इच्छाओं का मालिक बनना चाहता है. So Mukesh does not want to compromise with his destiny. He is ambitious and he wants to be his own master. He does not want to spend his life making bangles. He wants to do something different. He wants to become a motor mechanic and drive a car. So he does not want to spend his life in making bangles. He wants to do something different. He wants to become a motor mechanic and drive a car. Next question, would you agree that the promises made of the poor children are rarely kept? क्या आप इस बात से एग्री हैं कि जो गरीब बच्चों से प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो रेयरली केप्ट, मुश्किल से ही पूरे होते हैं? Why do you think this happens in the incident narrated in the text? क्यों तुम जो टेक्स्ट में आपकी बुक में ये इंसिडेंट बताए गए हैं, क्यों ये उसमें घटित हुए हैं? कैसे बताइए? Would you agree that promises made to the poor children are rarely kept? Would you agree with it?
Yes, beta. Are you agree? Promises made to the poor children are rarely kept. Syed, along with his family, lives in the vain hope that one day their conditions will improve. Syed believes the author that soon he will open a school and he will go to study there, but such promises never materialize, never kept. इस तरह के promises कभी kept नहीं पूरे होते. Author ने भी उससे promise किया था कि will start a school for the children like him, उसके जैसे बच्चों के लिए एक स्कूल स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या वो स्कूल स्टार्ट हुआ? नो. What forces conspire to keep the workers in the Bengal industries of Firozabad in poverty? कौन सी फोर्स ताकत है जो, या कौन सी बात है जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में जो रहते हैं वो पॉवर्टी में ही रह रही हैं? Bangle makers think that it is the only skill they possess. वो क्या सोचते हैं कि केवल यही एक स्किल है उनके पास, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते. They have a belief that it is the only work they can do as they are born in the community of Bangle makers. वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि केवल यही वर्क है वो कर सकते हैं क्योंकि उनका जन्म बैंगल मेकर्स की कम्युनिटी में ही, समाज में ही हुआ है. Moreover, they have fallen into the vicious clutches of the middleman, politicians, bureaucrats, sahukas, and the policemen. How, in your opinion, can Mukesh realize his dream? How, in your opinion, can Mukesh realize his dream? Mukesh wants to be a motor mechanic. This is totally against the family traditions of making bangles. मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ये उसकी फैमिली ट्रेडिशंस के बिल्कुल अगेंस्ट है. फॉर हिज फैमिली द वेरी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स इज फियरिंग. उनके परिवार के लिए अगर कुछ और करने की कोई सोचे तो वो हिम्मत करना होता है, साहस करना होता है. So Mukesh has to be bold and confident to fulfill his dream. If Mukesh wanted to be a motor mechanic, अगर मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तो he should be bold and confident to fulfill his dream. He is strong enough to face and withstand the opposition of his family and society. He can do this only by his grit and determination. Who is Mukesh? What is his dream? Who is Mukesh and what is his? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Who is Mukesh and what is his dream? मुकेश कौन है और उसका ड्रीम क्या है? Who is Mukesh? Ma'am, Mukesh is belong to the family of Bengal maker, and he want to become a motor We mechanic. want to become motor mechanic. हाँ, very good. Mukesh is a young boy belong to a poor family of Firozabad. मुकेश एक यंग बॉय है जो कि फिरोजाबाद की पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. His family is under heavy debt. उसका की जो फैमिली है वो एक बहुत भारी कर्ज में दबी हुई है. And is working in a bangle making factory for generations. और जनरेशन से उसके परिवार में क्या काम होता है? बैंगल मेकिंग का काम होता है. बट मुकेश इज डिफरेंट एंड हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक एंड ही ड्राइव अ कार. So Mukesh is a young boy from a poor family of Firozabad, and his family is under heavy debt and is working in a bangle making factory for generations. But Mukesh is different. He wanted to be a motor mechanic and drive a car. Next question: why could the bangle makers not organize themselves into cooperative? Bangle makers जो हैं वो संगठित क्यों नहीं हो पाते? मैम क्योंकि उनको वो मतलब एक तरीके से उनको हिम्मत नहीं देता कोई, मतलब कुछ के आगे बढ़ने की कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ अलग वर्क करके दिखाना चाहिए. मैम कोई मोटिवेट नहीं करता. हाँ, देयर इज नो लीडर अमंग देम. उनके बीच में कोई लीडर भी नहीं है. और अगर वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, क्या फेस करना पड़ता है उनको? मैम मैम पुलिस घसीटते हुए ले जाती है और घसीटते हुए ले जाती है, पीटती है और जेल में डाल देती है.
So the bangle makers could not organize themselves into cooperatives due to being exploited by the middlemen, policemen, bureaucrats, saukars, etc. They are not able to break the vicious circle which is created by the middlemen, saukar, politicians, bureaucrats and policemen. वो क्या होता है कि बैंगल मेकर्स कभी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका शोषण होता है. किसके द्वारा? मिडिलमैन, जो मध्यम वर्गीय परिवार, साहूकार वगैरह होते हैं, लॉ ऑफ कीपर्स होते हैं, कीपर्स ऑफ लॉ होते हैं, उनके द्वारा उनका क्या किया जाता है? एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द वाइसियस सर्कल ऑफ द मिडिलमैन, साहूकार. वो एबल नहीं है, समर्थ नहीं है उस सर्कल को तोड़ने के लिए जो कि मिडिलमैन, साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को होता है. एंड इफ दे आर ट्राई, और अगर वे कोशिश करते हैं तो दे आर ड्रेस्ड टू द जेल बाय द पुलिसमैन एंड बिटन. अगर वो कभी हिम्मत नहीं करते हैं तो उन्हें पुलिस के द्वारा घसीटते हुए ले जाया जाता है, जेल पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है. How is Mukesh attitude of his situation different from that of his family members? मुकेश का अपनी सिचुएशन के प्रति जो एटीट्यूड है अपनी फैमिली मेंबर से कैसे डिफर है? बताइए बेटा. Ma'am, he was destiny and become motor mechanic. He does not believe in his destiny. He did not surrender himself before his destiny. उसने अपने भाग्य के प्रति अपने आप को सरेंडर नहीं किया. He wanted to be a motor mechanic. He dared to go ahead from his family. वो अपने परिवार के ट्रेडिशन से आगे बढ़ने की कोशिश करता है. तो दो मुकेश belongs to a bangle maker family, but he is an ambitious young man. He wanted to be a motor mechanic. He does not want to be a subject of the exploitation of the middleman. He wants to break the generations old family traditions of bangle making. वो अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ी चले आ रही बैंगल मेकिंग की ट्रेडिशंस को क्या करना चाहता है? ब्रेक करना चाहता है. तो although Mukesh belongs to a bangle making family, but he is an ambitious young boy. He wanted to be a motor mechanic. He does not want to surrender himself before the middleman, politicians, saukars, and he does not like the exploitation doing by these type of persons, and he wants to break the generations old family traditions of bangle making. Why had the rag pickers come to live in सीमापुरी? जो रैग पिकर्स हैं वो सीमापुरी में रहने के लिए क्यों आए? क्यों वो सीमापुरी पे रहते थे? क्यों रहने लगे बेटा वो सीमापुरी में आकर के? मैम वो ढाका से आए थे ना, वहाँ पे कुछ साइक्लोट्रॉन आ गया था. और दे आर लिविंग देयर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. गरीबी की वजह से वो वहां पर रह रही हैं. एटलीस्ट दे गेट ग्रेन टू ईट. वहां पर उन्हें खाने के लिए क्या मिल जाता है? अनाज तो मिल जाता है. तो यही है कि द रैग पिकर्स केम टू लिव इन सीमापुरी फ्रॉम बांग्लादेश बिकॉज देयर इन बांग्लादेश देयर हाउसेज वर स्वेप्ट अवे इन फ्लड एंड स्टॉर्म. क्योंकि बांग्लादेश में जो उनके घर थे बाढ़ और तूफान में बह गए थे. They have been living in Simapuri. They have been living at Simapuri since 1971. वो 1971 से कहाँ पर रह रही हैं? सीमापुरी में रह रही हैं. They have no identity and no permit. उनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी है ना कोई परमिट है. But they have only their ration cards that get their names on the voters list. केवल उनके पास एक राशन कार्ड है जिसकी वजह से उनकी वोटर लिस्ट में नेम है. एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे कि वो ग्रेन प्राप्त कर लेते हैं. दीज आर रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश हु कम एंड सेटल्ड इन सीमापुरी 45 years ago. ये रिफ्यूजी हैं जो बांग्लादेश से आए और सीमापुरी में आकर बस गए. क्यों बस गए? बिकॉज इन सीमापुरी दे एट लीस्ट गेट द ग्रेन टू फुलफिल देयर वैल्यू. वहां पर उन्हें पेट भरने के लिए क्या मिल जाता है? ग्रेन मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा.
To which country did Said's parents originally belong? Why did they come to India? साइद के पेरेंट्स ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो इंडिया में क्यों आए? वही है आपका बेटा बांग्लादेश इन ढाका। हाँ, Said's parents originally belong to Bangladesh. They left their village in Dhaka in 1971. वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना जो गांव है ढाका में 1971 में छोड़ दिया था ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड स्टार्टेड लिविंग एट सीमापुरी। वो वहां पे बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे और जिसकी वजह से वो उन्होंने वह स्थान छोड़ा और आकर के वो कहाँ पर बस गए? सीमापुरी में आकर के बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स? किस तरह से गार्बेज रैग पिकर्स के लिए गोल्ड है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। भी मिल जाते हैं ना। एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं विच इज फुल ऑफ वंडर। तो गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर्स because in the garbage they hope to get something useful for them or some money or some articles which can be sold at the junk shop to fetch them money. For the rag pickers, garbage is a means of their livelihood, and for children of the rag pickers, garbage is wrapped in wonders. They find new things in garbage every day. Next question, whom does Annie Jung blame for the story plight of the bangle maker? Sorry, plight of the bangle makers. Whom does Annie Jung blame for the sorry plight of the bangle makers? बैंगल मेकर्स की इस दयनीय कंडीशन के लिए एनी जंग किसको ब्लेम करती है? किसको ब्लेम कर रही है बेटा? रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। Whom does Annie Jung blame for the sorry plight of the bangle makers? बैंगल मेकर्स की जो दयनीय कंडीशन है उसके लिए एनी जंग किसको ब्लेम कर रही है?